आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात उन किसानों के लिए है जिनके पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन है या कम ज़मीन है और वो खेती से मुनाफा कमाना चाहते हैं। छोटे किसानों के लिए जेटा फार्म्स के फाउंडर ऋतुराज शर्मा की सलाह है जिससे वो खेती करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज शर्मा एक बेहद सफल किसान है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जेटा फार्म के फाउंडर ऋतुराज शर्मा का कहना है कि सबसे पहले तो किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण अपनाएं। दूसरा है किसान अनाज के अलावा कैश क्रॉप उगाएं या हॉर्टिकल्चर की ओर ध्यान दें। साथ ही एफपीओ या संगठित ढंग से खेती करें तो इस बिजनेस से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल किसानी फॉर्मेट में देखें और जो छोटे लैंड ओनर्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो 2 तरीके से ना अपने पूरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पहला तो है जो सरकार भी बोलती है और ज़्यादातर केवीकेज एंड सीईएक्स जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब जो किसानों को राय भी देते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे शिफ्ट करो। आप गेहूँ चावल ही उगाते हो, ये सब चीज़ करते हो, शिफ्ट इट ओवर टू वेजिटेबल्स, जिससे कि एक पर एकड़ का जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो। बट उसमें भी एक चैलेंज है। देखो, हर चीज़ में पैसा कमाना है तो एक चैलेंज भी आएगा। वेजिटेबल में चैलेंज क्या होता है? यू नीड टू हैव द राइट सेटअप। जैसे अब यहाँ पे ट्रेसिंग सपोर्ट लगा रखा है, हमने ड्रिप्स लगा रखी है, तो ये सब का खर्चा बढ़ रहा है। गेहूँ और चावल में इन चीज़ों का खर्चा नहीं था, बहुत बेसिक खर्चा था। आपने लगाया 10-20 हज़ार रुपये, 3-4 महीने के अंदर वो रिकवर होकर आ गया सिंगल हार्वेस्ट के अंदर। इसमें मल्टीपल हार्वेस्ट चलेगी, रोज़ आपको तुड़ाई करनी है, सब चीज़ करनी है, कीटनाशक ज़्यादा डालेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे। तो एक तो ये तरीका है हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट। ठीक है। दूसरा तरीका जो हमने अपनाया, एग्रीगेशन। अब ये आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल जिसको सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी मान सकते हो, जो अच्छी पहल है, एफपीओस क्रिएट किया। तो एक किसान को है ना 2 चीज़ों की मार हमेशा झेलनी पड़ती है, जो है मौसम और है मार्केट की प्राइस। ये 2 चीज़ें मैं आज तक सबको कहता आया हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं कर सका। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सका। जैसा कि एक मैन्युफैक्चरर, लाइक अगर आज हम एक मोबाइल लेके आते हैं तो उस मोबाइल का एक कॉस्ट होता है, उसकी कॉस्ट बनती है, उसके ऊपर एक प्रीमियम जोड़ा जाता है, फिर वो मार्केट में एमआरपी के साथ बिकता है। खेती के प्रोड्यूस में ये चीज़ कभी नहीं हुई, किसी भी प्रोड्यूस में नहीं, अनटिल अनलेस की प्रोसेसिंग कर दी जाए तभी होती है, उससे पहले कभी नहीं। तो टमाटर 2 रुपये का भी देखा होगा आपने और 200 रुपये का भी देखा है, ठीक है, ये कभी हो नहीं पाया। तो इस मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, ये वेदर का फ्लक्चुएशन, ये कोई नहीं रोक सका। तो हमने किया डाइवर्सिफिकेशन। ये 60 से ज़्यादा क्रॉप्स हम जो बोलते हैं, ये इसका रीज़न यही था। इसके ऊपर अगर आप ये अलग अलग लोकेशन देख रहे हो, इसका भी रीज़न यही था। तो इसको आप ऐसे ले, पूरे भारत की खेती एक दिन में कभी फेल नहीं होगी। अगर तो केरल में बाढ़ भी आ गई है तो कहीं आप प्रॉफिट है, कमा लोगे, राइट। तो केरल में बाढ़ भी आई तो असम से चाय जरूर आती रहेगी, ठीक है, कॉफ़ी भी आएगी, चाहे सोयाबीन खराब हो जाए राजस्थान के अंदर। तो ये थी जेटा फार्म्स के फाउंडर ऋतुराज शर्मा की खास टिप्स। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।